हेलो स्टूडेंट, टैली प्राइम की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने अपनी लास्ट क्लास में जनरल वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं और कौन कौन सी एंट्री है जो जनरल वाउचर में किया जाता है उसके बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग सेल वाउचर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि सेल वाउचर में हम किस तरह की एंट्री को पास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में वाउचर वाले ऑप्शन पे आके एंटर करेंगे और यहाँ पे राइट हैंड साइड देखिए दिया हुआ है, सेल वाउचर में आने के लिए आपको F8 की प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर कीबोर्ड के फंक्शन की वाले में से F8 की प्रेस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेल वाउचर आ गया। यहाँ पे आप ऊपर देखिए, यहाँ पे सेल वाउचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेल वाउचर में हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया था कि पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर, ये तीनों वाउचर में हम लोग सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड पे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो मोड चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ H प्रेस करते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग परचेज और सेल वाउचर में भी वाउचर का मोड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कंट्रोल H प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दे रहा है, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। देखिए अभी हम क्या करेंगे, आइटम इनवॉइस यूज करेंगे, आइटम इनवॉइस मोड को यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसमें सेल करते वक्त आइटम की डिटेल भी फिल करना है। अगर हमको इन्वेंट्री यानी स्टॉक आइटम दिखाना है सेल करते वक्त या फिर परचेज करते वक्त, तो हमें आइटम इनवॉइस मोड पे ही एंट्री करना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आप एज वाउचर मोड पे भी कर सकते हैं, लेकिन एज वाउचर मोड पे क्या होगा, ये डेबिट क्रेडिट वाला ऑप्शन आएगा जिसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन ये जो आइटम इनवॉइस मोड है ये बहुत ही इजी और आसान है, जिसमें हम बहुत ही आसानी से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो चाहे परचेज की हो या सेल की हो या डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, जिन्हें हम आगे अभी अगली आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, और इसमें एक ऑप्शन और है, अकाउंटिंग इनवॉइस। इसका यूज़ कब होता है, जब हम किसी ऐसी कंपनी में एंट्री कर रहे हो जो कंपनी सर्विस में डील करती हो, यानी जहां पे स्टॉक आइटम परचेज सेल ना करके सर्विस को परचेज और सेल किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे देखेंगे अपनी वीडियोस में कि सर्विस सेक्टर में अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो इस मोड पे एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल हम क्या करेंगे, आइटम इनवॉइस मोड पे एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो इस पे हम इंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप तो पार्टी अकाउंट नेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम सेल किसको करते हैं, अपने कस्टमर को, और कस्टमर का लेजर हम किस ग्रुप में बनाते हैं, सन्ड्री डेटर के ग्रुप में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं, कस्टमर के नाम का ही हम बना लेते हैं। ठीक, कस्टमर हमारा है कोई, इसको हम रखते हैं सन्ड्री डेटर में। कस्टमर आपका कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई कंपनी हो सकती है। ठीक, कोई फर्म हो सकती है जिसको आप सेल कर रहे हो। ठीक है, सन्ड्री डेटर यहाँ पे लेंगे। अभी बाकी चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे, जब हम जीएसटी वाला पढ़ेंगे आगे, जीएसटी का चैप्टर, तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे बाकी चीज़ों को। ठीक है, अभी हम नॉर्मल इसका एक लेज़र बना लेते हैं और यहाँ पे सेल अकाउंट ले लेते हैं। ठीक है, सेल लेजर के आगे सेल अकाउंट। फिर यहाँ पे आप देखेंगे नेम ऑफ आइटम। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइटम की डिटेल फिल करेंगे। स्पेस बार दबाएंगे तो हमारे सामने आइटम की डिटेल आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे एक आइटम है स्मार्ट टीवी 32 इंच, इसको हम ले लेते हैं। ये हमारे पास कितना अवेलेबल है, 100 पीस। तो इस पे हम इंटर करते हैं। सबसे पहले पूछेगा हमसे गोडाउन, आपको किस गोडाउन से सेल करना है निकाल के। स्पेस बार दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो गोडाउन दिख रहे हैं, प्रयागराज और वाराणसी। प्रयागराज में हमारे पास 50 पीस है और वाराणसी में भी 50 पीस है। ठीक है, मान लीजिए हम प्रयागराज से निकाल के बेचना चाहते हैं, यहाँ के गोडाउन से इंटर करेंगे। क्वांटिटी हम मान लेते हैं 10 पीस। ठीक है, रेट हम ले लेते हैं इसका, रेट हम ले लेते हैं 18,000। ठीक है, ये हमने ले लिया 10 पीस। ठीक है, ये हमारा आ गया। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी लिया, यहाँ पे रेट आ गया और टोटल अमाउंट 1,80,000। ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, लेकिन जब आगे हम जीएसटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम आइटम के नीचे हम यहाँ पे आके टैक्स भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमको नॉर्मल आपको बताना है, नॉर्मल एंट्रीज कैसे होती है सारे वाउचर में, तो इसलिए मैं अभी आपको इजी वे में
सारे वाउचर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आगे जैसे ही हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, ठीक है, अभी हम बिगिनर लेवल पे हैं, यानी अगर जो लोग अभी सीख रहे हैं टैली, एकदम उनका अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियोस अच्छी है, ठीक है, उनको समझ में आएगा आराम से। फिर धीरे धीरे जब हम अभी आगे बढ़ेंगे तो जो एडवांस एंट्रीज होगी उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि टैक्स के साथ कैसे एंट्री करना है, डिस्काउंट के साथ कैसे करनी है, ठीक है, और भी चीज़ें। तो इसको हम यहाँ पे इंटर करेंगे और अच्छा देखिए, इंटर करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछता है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे, जैसे एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। तो जब हम पहली बार, यानी जब हम कभी भी सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तो हमेशा हम न्यू रेफरेंस पे इंटर करते हैं, न्यू रेफरेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम इसके अगेंस्ट में, यानी जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर को हमने दो बिल हमने उसका बनाया हुआ है, ठीक है, 2 बार उसको सेल की हुई है मंथ में, जब उससे हम पैसा रिसीव करेंगे तो हमें वहां पे अगेंस्ट रेफरेंस लेना पड़ेगा, यानी ये वाला, यानी हम किस बिल के अगेंस्ट उससे पैसे रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे रिसीव वाउचर में एंट्री किया था, वैसे ही किस बिल के अगेंस्ट रिसीव कर रहे हैं वहां पे अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। लेकिन जब हम परचेज और सेल की एंट्री पास करते हैं तो वहां पे न्यू रेफरेंस लेते हैं। और अगर कोई कस्टमर हमको एडवांस में पैसा दे रहा है परचेज सेल करते वक्त, यानी अगर हम परचेज कर रहे हो, हम किसी को एडवांस दे रहे हैं, तब भी ये ऑप्शन लेंगे एडवांस वाला। या हम सेल कर रहे हैं और हमको पार्टी से, यानी कस्टमर से एडवांस में पैसा मिल रहा है, और बाद में हम सेल करते वक्त एडजस्ट कर देंगे उस एडवांस को, ठीक है। और इन तीनों के अलावा अगर आपको मान लीजिए चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर हमको सिर्फ लेज़र बैलेंस के हिसाब से काम करना है, तो हम ऑन अकाउंट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लेते हैं, ओके। उसके बाद इंटर करके सेव कर देंगे, ठीक। तो इस तरह से हम सारी एंट्री कर सकते हैं सेल वाउचर में। देखिए, अगर एक दूसरा मोड जो मैंने बताया था आपको, एज वाउचर, इस पे भी हम करके दिखा देते हैं आपको। देखिए, एज वाउचर पे अगर हम डेबिट क्रेडिट जैसे करते हैं ना, कॉपी में जैसे एंट्री पास करते हैं, अगर हम उसके हिसाब से चलते हैं उस तरह से, तो देखिए इसमें कैसे होगा। कस्टमर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर। मान लीजिए 5,000 हम इनको गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा ले लेते हैं, यहाँ पे हम 18,000 के ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। न्यू रेफरेंस लेते हैं, देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर आ गया, पहला बिल हमने रेस किया था, ये दूसरा, कस्टमर को हम 2 बिल काट रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने सेल ले लिया क्रेडिट में, क्योंकि रूल के हिसाब से क्या होगा, ये नॉमिनल अकाउंट का पार्ट आ जाएगा, तो इनकम का सोर्स है सेल, तो इसे क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे देखिए आइटम एलोकेशन फॉर सेल, यहाँ पे हम गोडाउन ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आइटम ले लेंगे, फिर हमसे गोडाउन पूछेगा, गोडाउन हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक पीस ले लेते हैं 18,000, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से हम एंट्री पास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एज वाउचर मोड पे एंट्री कर दिया है, यहाँ पे भी आइटम की डिटेल दी है, और वहाँ पे आइटम इनवॉइस मोड पे किया था हमने, उसमें भी हमने सेम प्रोसेस किया था, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही मोड पे जो आप एंट्री करेंगे वो सही होगी, ओके। अब देखिए इसको सेव कर देंगे, ठीक है। चलिए, फिलहाल सेल की वाउचर में हम इसी तरह से एंट्री पास करते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि क्रेडिट नोट वाउचर में किस तरह की एंट्री होती है, ओके। और इसके बाद जब में हमारे जो भी वाउचर बचे हुए हैं, अभी स्टैंडर्ड अकाउंटिंग वाउचर 2-3 बचे हुए हैं, उसको पूरा करने के बाद मैं आपको कुछ बेसिक थ्योरी बताऊंगा अकाउंटिंग की, कि कुछ स्टूडेंट का मुझसे कहना था, जो मुझसे पढ़ते हैं मेरे कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, कि सर मुझे कुछ थ्योरी के बारे में जानना था, मुझे बेसिक रूल नहीं पता अकाउंटिंग का, टैली में तो एंट्री करना ठीक है, मैं वीडियो से सीख रहा हूँ, तो उनके लिए हम एक वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है। मैं कुछ दिनों में 2-4 ये पूरा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम अकाउंटिंग रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एंट्री पास करते हैं और क्या रूल होते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। चलिए, तब तक के थैंक यू।